ये है कोकाटो स्मार्ट पैड 3.0 जो होम यूज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर वॉकिंग पैड है और इस पे आप ब्रिस्क वॉकिंग से लेकर लाइट जॉगिंग तक कर सकते हो और इसका जो हैंडी रिमोट है उससे आप इजीली इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो एकदम ये फीचर लोडेड प्रोडक्ट है, बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका क्विक अनबॉक्सिंग, फिर इसके सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं बताऊंगा विद रियल लाइफ डेमोस और एंड में मैं बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए सही चॉइस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट बेसिक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ये सिलिकॉन ऑयल मिलता है, फिर ये पैकेज में एक यूज़र मैनुअल है और एक रिमोट कंट्रोल है। तो रिमोट इज़ बेसिकली फॉर ऑपरेटिंग द ट्रेडमिल। ये एक बेसिक सा रिमोट है जिसमें कुछ फैंसी फीचर्स है नहीं, और ये एलन की मेंटेनेंस वाले पार्ट में आता है, तो विल चेक दैट लेटर। एंड लास्टली जो फाइनल आइटम आपको बॉक्स में मिलता है वो है ये ट्रेडमिल। सो दिस इज़ ऑल प्री असेंबल्ड। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ असेंबली वगैरह नहीं करनी है। जैसे ही आप पैकेट से निकालोगे इसको आप डायरेक्टली प्लग इन करके यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द गुड थिंग कि कुछ असेंबल वगैरह नहीं करना है, सीधे सीधे आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए अब फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये ट्रेडमिल में आपको 3 HP का मैक्सिमम पावर मिलता है और वेट कैपेसिटी की अगर बात करें तो इट्स 90 kgs। तो 90 kgs तक अगर आपका वेट है देन दिस इज़ सूटेबल फॉर यू। इसमें और एक चीज़ जो अच्छी मिलती है वो है इंक्लाइन एडजस्टमेंट। तो नीचे की तरफ 2 नॉब्स है, उसको आप बेंड करके इसको ऐसे फोल्ड करके या फिर खड़ा करके 2 अलग अलग लेवल ऑफ इंक्लाइन आप कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी गुड जब आपको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने एक्सरसाइज में। सो दिस इज़ देयर। एंड द फाइनल बिट जो इसका प्लग है, दिस इज़ 6 एम्पियर्स वाला प्लग। तो कोई भी नॉर्मल 6 एम्पियर्स वाले सॉकेट में, 3 पिन सॉकेट में ये चल जाएगा। फ्रंट पैनल पे यहाँ पे डिस्प्ले आता है जो मैं डेमो के टाइम दिखा दूंगा, बट दिस इज़ वेयर यू हैव अ बेसिक डिस्प्ले। इसके अलावा जो पीछे का साइड है वहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है। तो अगर आप जिम में नॉर्मल ट्रेडमिल्स यूज़ किए हो तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस बटन। और नीचे की तरफ रोलर्स भी है, तो आप इससे ट्रेडमिल को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हो। एंड दिस अगेन इज़ वो इंक्लाइन एडजस्टमेंट की जो मैं बात कर रहा था, उसका एक क्लोज़र व्यू दे रहा हूँ। सो इससे आप इंक्लाइन जो है ट्रेडमिल का वो बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। अगेन लाइक ऑन द फ्रंट साइड इफ़ वी सी वी हैव गॉट अ बेसिक डिस्प्ले जिस पे आपको कितना डिस्टेंस आप जॉगिंग किए हो, कितना कैलोरीज बर्न हुए, एंड और कुछ टाइम वाला चीज़ भी दिखता है। सो अगेन ऑन द रोलर्स पार्ट दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू मूव दिस अराउंड। काफ़ी ईजी, आसानी से कोई भी इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। बेड के नीचे वगैरह आप इसको टक इन कर सकते हो। चलिए अब टाइम आता है इसका एक्चुअल डेमो करने का। तो यहाँ पे इसका डेमो करते वक्त मुझे एक छोटी सी दिक्कत आई कि जो मेरा वॉल सॉकेट है वो थोड़ा ऊपर लगा है। इसकी वजह से इसका केबल जो है ठीक से पहुँच नहीं पा रहा था, एंड थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके मुझे एक बीच में वो जो अपना एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो लगाना पड़ा। ये आइडियल सेटअप है नहीं, बट ठीक है, अभी जो भी है एक्सटेंशन बोर्ड इज़ ऑफ गुड क्वालिटी तो चल जाएगा। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ से चालू करता हूँ आप देख पाओगे कि यहाँ पे अच्छा खासा आपको डिस्प्ले मिलता है विच शोज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स जो आगे हम देखेंगे। एंड अब इसको चालू करने के लिए फ़िज़िकल बटन्स है नहीं, तो आपको ये रिमोट यूज़ करना पड़ेगा। बैटरी ऑलरेडी लोडेड आती है, एक एक्स्ट्रा बैटरी इन लोगों ने दी है। एंड ये जो बैटरी प्रोटेक्टर है इसको संभाल के रखना, बिकॉज इट कंजर्व्स बैटरी वगैरह जब आप इसको यूज़ नहीं करते हो। एंड अब इसको चालू करने के लिए जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा ये एक स्लो स्पीड पे चालू हो जाता है। एंड फिर जो रिमोट पे प्लस वाला बटन है उससे आप इसका स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हो। तो इसका ऑपरेशन ऐसे है कि अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड। एंड इसका जो ट्रेडमिल का या फिर ये वॉकिंग पैड का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 8 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज़ आइडियल फॉर अ वॉकिंग पैड। नॉर्मली तो 6 किलोमीटर पर आवर तक ही आता है, इसमें 8 आपको मिलता है। एंड दिस इज़
आइडियल, इससे आप अच्छा खासा जॉगिंग भी कर सकते हो। और वॉकिंग के लिए आपको 2 या 3 या 4 का स्पीड रखना चाहिए। तो अब थोड़ा सा डेमो करते हैं, लाइक जिसमें मैं इस पे एक्चुअली आपको जॉगिंग या वॉकिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं कुछ आपको एक्चुअल डेमोज करके दिखाता हूँ। इस पे थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे और फिर जो हायर स्पीड सेटिंग है उस पे जॉगिंग भी करके देख लेते हैं। तो इसे मैं प्रॉपर पोजीशन में रख रहा हूँ और जैसे ही रिमोट पे स्टार्ट वाला बटन मैं दबाऊंगा, इट विल स्टार्ट विथ अ वेरी स्लो स्पीड, 1 के स्पीड से चालू हो जाता है एंड फिर आप ग्रेजुअली इसका स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। तो दिस वॉकिंग पैड जो मैंने शुरुआत में वीडियो के बोला कि जिनको कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से वो ज़्यादा तेज़ जॉगिंग नहीं कर सकते या फिर इंडोर्स ही एक्सरसाइज करना है, ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनके लिए दीज वॉकिंग पैड्स आर आइडियल, क्योंकि आप घर पे ही चलने वाला काम कर सकते हो। वो ट्रेडमिल वगैरह इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर थोड़ा सा इंक्रीज्ड स्पीड में आपको करना ही है तो इवन दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल। 8 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड इज़ गुड इनफ। उसमें अगर आप इंक्लाइन वाले मोड पे इसको चलाओगे तो और भी थकान होगी, एंड जिनको थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करना है उनके लिए वो एक्स्ट्रा स्पीड इज़ बेनिफिशियल। तो ये ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा सेटअप है कि दोनों का बैलेंस्ड आपको मिलता है। आप वॉकिंग करना चाहो तो वॉकिंग भी करो या फिर थोड़ा सा जॉगिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ ट्रेडमिल जो थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, आप ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। अब थोड़ा मेंटेनेंस वाला पार्ट देख लेते हैं, बट उससे पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रिमोट है इसको एक बैंड टाइप आता है, रिस्ट बैंड टाइप। तो इसे लगा लेना, क्योंकि जब आप जॉगिंग करोगे ट्रेडमिल को स्टॉप करने का कोई और तरीका नहीं है, आप बस इस रिमोट से ही इसको स्टॉप कर सकते हो। तो मान लो अगर ये हाथ से गिर गया तो देयर इज़ नो वे ऑफ स्टॉपिंग इट, और अगर ये गिर गया तो यूल हैव टू इमरजेंसी में उतरना पड़ेगा फटाक से, एंड दैट्स नॉट रियली एन आइडियल सिचुएशन। वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड में ट्रेडमिल या फिर वॉकिंग पैड होता है तो उतरते वक्त जर्क सबको वो बैलेंस नहीं जमेगा। और ये डिस्प्ले वाला पार्ट भी कवर कर लेते हैं, विच इज़ वेरी बेसिक, बट इसमें सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है, जैसे कि कितने टाइम से आप वॉक या जॉग कर रहे हो, कितने डिस्टेंस तक आपने अभी तक चला है, एंड कितने कैलोरीज आपके बर्न हुए। सो ऑल्दो इट्स वेरी बेसिक, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दिखाई देती है। तो टॉपिक से थोड़ा डिविएट हो गए थे, बट मेंटेनेंस के लिए आपको ये सिलिकॉन ऑयल और एक एलन की मिलता है। सिलिकॉन ऑयल आफ्टर एवरी 15 to 30 डेज़ आपको ये जो इसका सरफेस है उसके नीचे आपको इसको लगाना होता है, लाइक ऑन बोथ द साइड्स, और फिर थोड़ी देर ट्रेडमिल को रन होने देना, सो दैट द एंटायर सरफेस गेट्स लुब्रिकेटेड वेल। सेकंड चीज़ है यहाँ पे पीछे के साइड में वो जो बेल्ट है उसका एडजस्टमेंट आपको मिलता है, एंड ये आप एलन की से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि बेल्ट लूज़ हुआ है तो दोनों भी साइड्स को इक्वली मूव करना, लाइक टाइटन करना। अगर आपको लग रहा है कि बेल्ट ज़्यादा टाइट हुआ है, ट्रेडमिल गर्म हो रहा है, तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा लूज़ करना होता है। तो जितना लेफ़्ट में घुमाओगे, लेफ़्ट में एक स्क्रू है, राइट में एक स्क्रू है, तो जितना लेफ़्ट में घुमाओगे उतना ही आप राइट में घुमाना, और एक हाथ अंदर जाना चाहिए, इतना गैप बेल्ट और ट्रेडमिल के बीच होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पे जाके इसका करंट प्राइस वगैरह बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड ओवरऑल अगर आप वॉकिंग पैड लेना चाहते हो तो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू गो फॉर। आई वुड डेफिनेटली वोट फॉर दिस। बाकी भी मॉडल्स है बट दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।